हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपको जेईई मेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे। इससे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स छोड़ करके बाकी सारे कॉन्सेप्ट यूनिट एंड मेजरमेंट के करवा दिए हैं। तो आइए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगा एरर एंड मेजरमेंट का, वो हम आज इस लेक्चर्स में करवाने की कोशिश करेंगे। ये 2023 8 अप्रैल का किसी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि एक सिलिंड्रिकल वायर है जिसका मास 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम है, हैज लेंथ 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस है 6 प्लस माइनस 0.03 मिलीमीटर है। द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी विल बी। चार ऑप्शन दिया हुआ है। बोल रहा है कि मास को हम लोग इतना कैलकुलेट किए हैं, ये ट्रू वैल्यू है और ये उसका एरर है। लेंथ कैलकुलेट करते समय हमने ट्रू वैल्यू ये कैलकुलेट किया, एरर ये है, और रेडियस को हमने ये कैलकुलेट किया। तो बोल रहा है कि डेंसिटी में, उस सिलेंडर के डेंसिटी में कितना एरर हो गया होगा अगर इन सब वैल्यूज में इतना इतना एरर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज और समझिए कि यहाँ पे मास जो है ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है और ये आपका रेडियस जो है मिलीमीटर में है। तो आपके मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि सबको हम ऐसा ही सिस्टम में चेंज कर लें। देखिए, आप चेंज कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो एरर होता है एक रिलेटिव वैल्यू होता है, समझ गए। क्योंकि परसेंटेज एरर मास का निकालेंगे तो दोनों हम ट्रू वैल्यू और उसका एरर दोनों एक ही सिस्टम में दिया हुआ है, तो फिर दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का, ऐसे ही सिस्टम में कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वही कहानी लेंथ का भी होगा और वही रेडियस का भी होगा। तो सबको एक यूनिट में या ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज एरर एक रिलेटिव वैल्यू होता है और उसमें जब यूनिट दोनों को ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करिएगा, उसका रिलेटिव वैल्यू निकालिएगा तो कट करके वही आएगा जो सीजीएस सिस्टम में रिलेटिव एरर आएगा, ठीक है, या फ्रैक्शनल एरर आएगा। तो देखिए, हमें बोला गया है डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी बतलाइए, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और ये मास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको हम बताए थे कि दो फिजिकल क्वांटिटी अगर डिवीजन में है या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों यूज हुआ है, और उसमें उसका अगर परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला हम लगाते थे या क्या बताए थे, वो आपको रिकॉल करना है। अभी आपको अगर डेंसिटी का परसेंटेज एरर चाहिए तो क्या लिखेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 लिखेंगे ना, इंटू 100 ये लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे मास का, फिर लिखेंगे इसका 2 इंटू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर। तो हमें ये इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखने से अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट परसेंटेज एरर लिखें कि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एरर इन मास, या एरर इन मास लिखिए, प्लस यहाँ पे देखिए ये पाई एक नंबर है, 22/7 के अप्रॉक्स होता है। तो किसी भी नंबर का, ठीक है, या कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता, ये एक फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, इसलिए इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, तो ये r का पावर 2 है, तो आपको बताए थे कि पावर को इनटू कर देते हैं और फिर उस परसेंटेज एरर के साथ ये जो पावर है उसको इनटू कर देते हैं। जैसे आर स्क्वायर है तो r के पावर जो 2 है, r का जो पावर है वो r के एरर के साथ इनटू होगा, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ क्या होगा r, प्लस यहाँ पे h है। देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो परसेंटेज एरर ऐड होते जाता है, तो फिर क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर ऑफ h, मतलब हाइट में हमने कितना गलती की है। अभी आप वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे एरर दिया है, परसेंटेज एरर नहीं दिया है। तो एरर अगर दिया है, ट्रू वैल्यू दिया है, तो आप परसेंटेज एरर तो फाइंड कर सकते हैं।
तो आप परसेंटेज एरर अगर मास का फाइंड करेंगे, परसेंटेज एरर इन एम आप फाइंड करेंगे तो क्या लिखते हैं, डेल एम अपॉन इसका ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे डेल एम गिवन है 0.01, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 100 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डेसिमल हटाइएगा तो एक जीरो और, अब देखिए ये 3 जीरो है तो 2 जीरो को यूज करिएगा तो ये डेसिमल हट जाएगा, और 1 जीरो, 2 जीरो को अगर यूज करिएगा तो ये डेसिमल हट जाएगा, 1 जीरो, फिर 1 को इनटू करिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 10, नीचे में 4, दैट इज 2.5% आएगा। मास में परसेंटेज एरर कितना आया, 2.5%। वैसे ही अगर परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट करें लेंथ में, परसेंटेज एरर किसका, लेंथ का, देन क्या लिखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, तो हो जाएगा डेल्टा एल कितना है 0.04 अपॉन 8 इंटू 100। यहाँ पे देखिए 2 जीरो को यूज करिएगा तो ये डेसिमल हट जाएगा, ये ऊपर में बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो ये हो गया आपका 0.5%, आधा परसेंट हो गया। वहीं अगर आप किसका, अब रेडियस बचा, तो रेडियस का अगर परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे, आर का अगर परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, तो ये हो जाएगा, देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो आर का परसेंटेज एरर कितना हो गया, तो डेल्टा आर है 0.03 अपॉन इसका ट्रू वैल्यू कितना है 6 इंटू 100 करिए, तो 100 करिएगा तो ये 2 जीरो को यूज करिएगा तो ये डेसिमल खत्म, ऊपर में 3 बचा, 3 को काटिएगा, 3 से 6 को काटिएगा 2 टाइम्स, तो ये आया 1/2%, 0.5% ये भी। अब सारा परसेंटेज एरर को यहाँ पे पुट कर लीजिए तो एरर इन परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन क्या लिखे हैं यहाँ पे, परसेंटेज एरर इन मास, ठीक है, या परसेंटेज एरर ऑफ मास, तो मास का परसेंटेज एरर कितना आप निकाल लें 2.5%, तो हो जाएगा 2.5 प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ आर, तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस में देखिए परसेंटेज एरर कितना निकाले 1/2, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ एच, और हाइट में परसेंटेज एरर कितना फाइंड किए, लेंथ या हाइट दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे अगर आप लेंथ यूज कर रहे हैं तो लेंथ लिखिए, ठीक है। तो लेंथ में भी परसेंटेज एरर कितना फाइंड किए हैं 0.5%, सबको ऐड करिएगा, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 2.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3.5, और प्लस ये भी 0.5 हो जाएगा, मिल करके 4% आएगा। तो अब देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्या था कि इस बार कांस्टेंट आ गया था, ठीक है, तो ये कांस्टेंट जहां भी आ जाए या फिक्स वैल्यू या कोई नंबर, तो उसका हम परसेंटेज एरर काउंट नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। फिक्स वैल्यू में, कांस्टेंट में या कोई नंबर में कोई गलती नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे दिया भी नहीं था कि पाई में कितना एरर हुआ है, पाई को हम कितना मेजर किए हैं, समझ गए। तो चलिए आप इसको नोट करिए, हम इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2021 में किसी टेस्ट में इसको पूछा है। यहाँ पे गिवन है 2 रजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस ये है 4 प्लस माइनस 0.8 ओम, एंड दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 4 प्लस माइनस 0.04 ओम। इसको कनेक्ट किया गया है सीरीज और पैरेलल में, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए जो ओरिजिनल इसका क्वेश्चन है वो ये है, सिर्फ बोला था कि पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, लेकिन हम सिखाने के पर्पज से इसको बता रहे हैं, इसीलिए हमने सीरीज भी ऐड कर दिया है कि सीरीज में रहेगा तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन तो पैरेलल में पूछा ही था और इसका बढ़िया क्वेश्चन पैरेलल में ही बनता है, इसीलिए सीरीज भी सिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए सीरीज थोड़ा इजी है इसीलिए शायद नहीं पूछा होगा, और ये भी डिफिकल्ट न है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा तो।
तो चलिए पहले सीरीज में अगर दो रजिस्टर को हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं तो आपको पता है कि जो आर इक्विवेलेंट होता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स। तो यहाँ दो है तो हो जाएगा R1 प्लस R2। अब आपको बताए थे कि दो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो उसका एरर कैसे हम निकालते हैं। तो याद आप करिए कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो जो गलती हम दोनों में करते हैं उसका सम हो जाता है। ठीक है, नए फिजिकल क्वांटिटी का जो गलती होगा वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी जिसको ऐड कर रहे हैं उसके गलती का सम हो जाता है। मतलब आर इक्विवेलेंट में अगर एरर फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, गलती पहले में एरर इन फर्स्ट प्लस एरर इन सेकंड। ठीक है, ये इतना गलती हो जाएगा इक्विवेलेंट वाला में। लेकिन ट्रू वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, सिंपली सम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू निकालना है इक्विवेलेंट एरर का ट्रू वैल्यू तो दोनों का ट्रू वैल्यू लीजिए। तो R1 का ट्रू वैल्यू 4 है और इसका 4 है, तो ये हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8 ओम। ये क्या हो जाएगा, 8 ओम क्या हुआ, इसका ट्रू वैल्यू हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एरर क्या होगा, तो दोनों के एरर का सम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब पहले का एरर कितना है 0.8 ओम और दूसरे में एरर कितना है 0.4 ओम, तो ये मिल करके कितना हो गया 1.2 ओम। इतना गलती हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। अगर आपसे परसेंटेज पूछे कि परसेंटेज एरर, क्या पूछे कि परसेंटेज एरर बतलाइए किसमें, आर इक्विवेलेंट में, तो आर इक्विवेलेंट का गलती एरर इन आर इक्विवेलेंट अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इनटू 100, यही करते हैं ना। तो एरर इन आर इक्विवेलेंट कितना निकाले हम 1.2 ओम, तो ये हो जाएगा 1.2 ओम डिवाइडेड बाई इसका ट्रू वैल्यू क्या है इक्विवेलेंट का, तो ये है 8 इंटू 100। एक जीरो से देखिए ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, 4 से 4 टू जा और 4 से ये 6 टाइम्स, 6 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए 10 को 5 टाइम्स, तो ये हो गया आपका कितना 15% या 15%। मतलब आर इक्विवेलेंट में इतने का गलती होगा, कितने परसेंट का 15% का। ठीक है, काफी सिंपल था। तो आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। इसके सॉल्यूशन को हम मिटा देते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन को मिटा रहे हैं, क्वेश्चन अभी रहने देते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी मिटा देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको मिटा रहे हैं सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि दो रजिस्टर जो है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है। तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, पैरेलल में जब कनेक्टेड होता है तो होता है R1 प्लस 1/R2। सीरीज में डायरेक्टली सम करते हैं और पैरेलल में रेसिप्रोकल का सम होता है। तो यहाँ पे देखिए R1 का ट्रू वैल्यू एरर है, R2 का ट्रू वैल्यू एरर है। तो पहले हम इसका ट्रू वैल्यू तो निकाल लें, किसका, आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट का ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का ट्रू वैल्यू यूज करेंगे। तो R1 का ट्रू वैल्यू 4 है और R2 का ट्रू वैल्यू भी 4 है, तो ये मिल करके 1/2 ऊपर में हो जाएगा। सॉरी, दोनों का एलसीएम 4 का कितना होगा 4, 4 से डिवाइड करेगा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस, 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1, तो हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2। 1/2 किसका हुआ, आर 1/r इक्विवेलेंट का ना। अगर आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 ओम। कितना हो जाएगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करिए, इसका भी उल्टा करिए उसका भी उल्टा करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट तो निकल गया, हमें निकालना है एरर भी। क्या निकालना है, एरर भी। जैसे ये वाला जो वैल्यू है, ये जो गलती हुआ है, इसका क्या करेंगे इक्विवेलेंट निकालते समय। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आप अगर डिफरेंशिएशन का समझ आपको है तो आप आसानी से इसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1/R1
प्लस 1/r2। इसको क्या करना है, डी मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई जेड, जिसके संदर्भ में आपको ये करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर लीजिए, टाइम, ठीक है, या एक्स बाई जेड किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड। तो देखिए 1/r इक्विवेलेंट का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/r इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन के साथ। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, ऊपर में x का पावर ये ऊपर जाएगा तो -1, और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1 इंटू एक्स के पावर -1, और पावर में एक और माइनस कर देते हैं, ठीक है, पावर वाला रूल लगाएंगे तो ये हो जाता है -1/x²। तो वही चीज़ है 1/r² का डिफ्रेंशिएशन 1/-1/r², और साथ साथ यहाँ पे डी आर इक्विवेलेंट को x के या t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डी आर इक्विवेलेंट अपॉन डी टी लिखेंगे। वहीं अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए भी लिखेंगे -1/r1 का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, dr1 अपॉन dt। और यहाँ भी वही चीज लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है और इसका माइनस, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/r2 का स्क्वायर इंटू dr2 अपॉन क्या हो जाएगा dt। अब देखिए इधर भी माइनस साइन है और इधर भी सब में माइनस साइन है, तो ये माइनस को कॉमन लेकर के कैंसिल करिएगा तो दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, होगा। इतना तो आप समझ रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। एक काम और कर सकते हैं आप, dt देखिए दोनों तरफ दिख रहा है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो ये dt को इस dt से कैंसिल कर सकते हैं। इधर जो डिनोमिनेटर में dt है, इधर दोनों में से कॉमन लेकर के dt को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा ऊपर में डी आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। राइट साइड में क्या बचेगा, 1 इंटू dr1 करेंगे तो dr1 अपॉन r1 का स्क्वायर, प्लस ऊपर में 1 इंटू dr2 करेंगे तो dr2 अपॉन r2 का स्क्वायर। आइए अब सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें ये फाइंड करना है कि आर इक्विवेलेंट में कितना गलती है, एरर कितना है, बाकी सब चीज़ पता है। तो लिखेंगे डी आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का वैल्यू देखिए हमें अभी मिला है 2, निकाले हैं, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4 dr1 अपॉन r1 का स्क्वायर। dr1 मतलब एरर इन r1, तो पहले में गलती कितना दिया है 0.8 अपॉन फर्स्ट रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू, तो इसका ट्रू वैल्यू कितना है 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस dr2 एरर इन 2 या सेकंड रेजिस्टेंस, तो ये है कितना 0.4 डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर, इसका ट्रू वैल्यू कितना है 4, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 0.4 है, ये है 0.8। अब क्या करिएगा, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो ऊपर में ऐड करिएगा तो 1 पॉइंट, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो बराबर हो जाएगा, तो ऊपर में सिंपली ऐड होगा, तो 1.2 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 16। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से ये कितना टाइम्स 4 टाइम्स, और ये 4 से कितना 0.3 टाइम्स, तो एरर इन आर इक्विवेलेंट आ गया कितना 0.3। थोड़ा सा बस एक स्टेप का और सॉल्यूशन बचा है, इसीलिए हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, नीचे जगह है नहीं। देखिए इधर हमें डी आर इक्विवेलेंट मतलब एरर इन आर इक्विवेलेंट भी मिल गया, कितना मिल गया 0.3। अब इसका आर इक्विवेलेंट का ट्रू वैल्यू भी हम पहले फाइंड कर चुके थे, इसीलिए अब हम आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। आर इक्विवेलेंट का ट्रू वैल्यू, पहले हम ट्रू वैल्यू लिखते हैं, तो ट्रू वैल्यू इसका निकाले थे तो देखिए यहाँ पे 2 ओम आया है, तो 2 प्लस माइनस एरर इन आर इक्विवेलेंट तो अभी निकाले 0.3। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका आंसर, और ये आंसर को भी हम ओम में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी
दोनों R1 और R2 ओम में गिवन था। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर परसेंटेज इसका निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो परसेंटेज एरर इन R इक्विवेलेंट आ जाएगा। समझ गए? तो आज का ये लास्ट सवाल था, और आज के बाद हम अगले वीडियो में वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वर्नियर कैलिपर्स का, वो कभी हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल जितना कॉन्सेप्ट था उसको छोड़ करके बाकी हमने सब सिखा दिया है। और जो भी नीट का जो ललन टॉप सवाल लगेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है, वो सब हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे आप जा कर के चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। नहीं समझ में आए तो एक बार दो बार जब भी मन करे तो आप हेल्प ले सकते हैं वहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।